श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज मनुष्य को भगवान की प्राप्ति में जो एक आधार कुछ हो तो उसमें सत्य का आधार बहुत मजबूत होता है। सत्यमेव जयते कहा गया है, हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कबीर साहब ने भी लिखा दोहा में, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। माने आप माने परमात्मा उसके हृदय में रहता है। राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य बोल करके उन्होंने संपूर्ण चीजें अपनी दे दिया था, लेकिन युग के परिवर्तन के कारण जैसा समय बदला, लोग बदल गए, समाज बदल गया, नागरिक बदल गए, उसमें सत्य बोलने वाले को बेवकूफ बना दिया जाता है। लेकिन अब कोई कसाई गाय को दौड़ाता हुआ पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, गाय आके छिप गई, आपने देख लिया और उस समय पूछा कसाई गाय इधर आई है, आपने सत्य बोल दिया कि हाँ गाय आई है, तो पकड़ के ले जाएगा, काट देगा, तो वो सत्य आपका पाप में बदल गया, झूठ में बदल गया। ऐसा सत्य बोलिए जिससे किसी के हिंसा ना हो, किसी को कष्ट ना मिले, उसका भला हो जाए। यह भी समझदारी मनुष्य को निभानी चाहिए ताकि उसका ये व्रत पूरा हो जाए, व्रत ना टूटे, खंडित ना हो सत्य बोलने का। कहा जाता है सत्य बोलिए लेकिन प्रिय सत्य बोलिए, अप्रिय सत्य बोलने से दुख हो जाता है। अब जैसे कोई लंगड़ा है, आप उसे लंगड़ा कहेंगे तो नाराज हो जाएगा, है तो लंगड़ा, वास्तव में लंगड़ा ही है, लेकिन उसको कहेंगे तो नाराज हो जाएगा। बहुत अच्छे शब्द में, जैसे नया शब्द प्रसिद्ध हुआ, दिव्यांग है आप, ऐसे शब्द सुनने से उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो सत्य भी बोले ताकि कष्ट ना हो जाए। सभी शास्त्रों वेदों में यही लिखा गया है कि जीवन को सतयुग से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी होगी तब से आ रहा कि सत्य पर इतना जोर दिया गया। आज अपने बच्चों को, पीढ़ियों को हम लोग सत्य के बारे में, सत्य मतलब सही चीज़ों के बारे में, सही आचरण, सही बातें, सही ज्ञान, जो सही है वही चीज़ कहो, गलत मत करो, अच्छे गुण, ये सब सत्य के अंतर्गत आते। सत्य बड़ा व्यापक है, ये सब सिखाने समझाने के लिए उसके जीवन में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसकी कृति में, उसके सब प्रकार के स्वभाव में आ जाए सत्य बोलना। इसका आग्रह बच्चों को बचपन से किया जाता है, तब वो बड़ा होता है, तब वो उस पर चलता है। लेकिन आज के समय में सत्य बोलने वाले को बहुत संकट होता है, कठिनाइयाँ होती है। तो इस दृष्टि से हमें उसको किस प्रकार परिपालन करना चाहिए, इस पर विचार करते रहते हैं समय पर। और एक ही आधार अगर हम सदा सत्य बोलते रहेंगे तो निश्चित है कष्ट तो मिलता है, तकलीफें मिलती है, लोग उसको लाभ उठा लेते हैं, परंतु वो व्यक्ति कभी विफल नहीं होता। यानी भगवान के स्थान पे नंबर 1 पर रहेगा, प्रथम रहेगा, उसको मोक्ष मिलेगा, कल्याण होगा उसका। यहाँ उसको कुछ नहीं कठिनाइयाँ उठाना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन वो अगर उस व्रत का पालन करता है तो निश्चित है उसका फल उसको बहुत ज़्यादा उसके जन्मों पर पड़ेगा, उसका पाप नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ी तपस्वी का कार्य है सत्य बोलना, सही रास्ते पे चलना, सही काम करना, जनहित के काम करना, समाज कल्याण के लिए काम करना। यह व्रत, ये अनुष्ठान, ये कार्य साधारण आदमी नहीं कर सकता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी उसके अंदर ताकत नहीं आएगी। सत्य वही बोल सकता है जिसमें दम है, हिम्मत है, साहस है, वो प्रतिकार कर सकता है। जिसके सामने बोल रहा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो जान लेता कि ये हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, तो सत्य बोलने की ताकत। तो सत्य वही बोलेगा जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति आ जाएगी, परमात्मा उसको कुछ सही बताएंगे। नहीं तो हम अपने किसी को कहने में संकोच करते हैं। आज सत्य का बिल्कुल समिट गया है, कच्छप धर्म हो गया, सत्य अपने पैरों को समेट लिया है। जैसे धर्म बिल्कुल सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, तो सत्य भी है, छोटा हो गया है। कोई बोलता नहीं है, जानता सबको ये, लेकिन व्यक्त नहीं करता। ये नाराज हो जाएंगे, ये नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे। तो सत्य का अगर लोप हुआ
तो सब झूठे फरेबी हो जाएंगे, तो समाज में संघर्ष हो जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, संस्कारहीन हो जाएगा, पशुवत जीवन जैसा व्यतीत करने लगे। तो हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता। इसमें हमें सच रिपुओं से बचना है। धर्म, अर्थ, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, इन जो विकार हैं, अगर ये विकार जीवन में रहेंगे हमारे, तो परमात्मा हमारे जीवन को नहीं छुएगा, स्पर्श नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा, हमें शुद्ध नहीं समझेगा। तो हमारे अंदर ये सत्य की शक्ति नहीं आएगी, हिम्मत नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। और जब ताकत नहीं आएगी तो हमारा जीवन सफल नहीं बनेगा, सार्थक नहीं बनेगा, पूर्ण नहीं बनेगा, उद्देश्य रहित हो जाएगा, उद्देश्य नहीं प्राप्त करेगा। जिसलिए हम इस धराधाम पर आए हैं। हमारा जो कार्य है, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान गीता ने कहा है। इस सज्जनों का कार्य क्या है? दुष्टों का संहार और सज्जनों का संरक्षण करना, यही धर्म का कार्य है। तो धर्म के पथ पे चलना बड़ी परीक्षा होती है, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सत्य का आधार लेकर चलना है। तो सत्य कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, यह विचार व्यक्ति करता रहेगा तो निश्चित है कि सत्य का व्रत भी पालन होगा, खंडन नहीं होगा, और उसका फल भी उसे प्राप्त होगा। जीवन को सफल और सार्थक बनाएगा, अपना जीवन पूर्ण करेगा। ऐसी आकांक्षा परमात्मा से प्रार्थना करें हम सब। हे ईश्वर, हमें ऐसा विचार दो, ऐसी शक्ति दो, ताकि हम अपने पहले बुराइयों को तो दूर करें। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, लालच, ये जो हमारे अंदर विकार हैं, सच विकार हैं, इनको तो पहले दूर भगाएं, फिर सत्य पर चलने की तो बात बाद में आएगी। इसके से लड़ने की हिम्मत दे दो, तो पहले ये निकल जाएं, फिर सत्य पे चलने की एक साहस का भाव पैदा हो। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हुए कामना करें। आज मकर संक्रांति का पर्व आज और कल है। सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं। जय हो।